जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे सौर विज्ञान की। आज के वीडियो में आप जानोगे कि जब आपका सूर्य सौर चल रहा होता है तो आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं और सूर्य सौर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सौर विज्ञान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। अगर आप एक बार सौर विज्ञान को समझ लेते हैं और डेली अपनी लाइफ में इसे लेकर आते हैं तो आप देखोगे कि दिनों दिन आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ऐसा आपकी लाइफ का कोई भी सेक्टर नहीं बचेगा जिसमें आपको सफलता ना मिले। हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, बस ज़रूरत है इसे आप अपनी लाइफ में लेकर आने की। जब हमारा राइट नोस्ट्रल चल रहा होता है इसे हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, पिंगला नाड़ी बोलते हैं। आप सांस लेकर देखिए, आपका जो भी नोस्ट्रल चल रही है जिसमें से ज़्यादा सांस आ रही है वही नोस्ट्रल आपकी एक्टिवेट रहेगी, यानी वही सौर आपका एक्टिवेट रहेगा। अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है तो हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि सौर विज्ञान से हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य नाड़ी में अगर सूर्य नाड़ी के ही काम अगर हम करते हैं तो हम काफ़ी सफल हो सकते हैं। और चंद्र नाड़ी के कार्य हम अगर चंद्र नाड़ी में ही करते हैं तो हमें उन सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है। चंद्र नाड़ी में कौन कौन से कार्य करने चाहिए इस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप वह देख सकते हैं। एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि यह नाड़ी कैसी होती है। जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है, उनमें से भी प्रमुख 10 नाड़ी होती है। उनमें से भी प्रमुख जो होती है 3 नाड़ी होती है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, यानी चंद्र सौर, सूर्य सौर और सुषुम्ना नाड़ी। यह 3 नाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सारा जीवन हमारे इसी नाड़ी पर टिका होता है। जो चंद्र नाड़ी है उसे ठंडा सौर भी बोलते हैं और जो सूर्य नाड़ी है उसे गर्म सौर भी बोलते हैं। राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ हमारा सूर्य सौर होता है। सूर्य जैसे यह हमारा सनलाइट का सौर होता है, सूर्य के तेज के समान होता है और इसका आवेश जो है वह पॉजिटिव होता है, यह बहिरंग होता है। इसके जो दिन होते हैं वह रविवार, मंगलवार और शनिवार होते हैं और यह विषम संख्या को डोनेट करता है। रजोगुण होता है, यह मन को बहिर्मुखी बनाता है। यानी कि अगर सूर्य नाड़ी चलेगी तो आपका मन करेगा कि मैं किसी से बात करूं, कोई सोशल एक्टिविटी करूं, मन की बात किसी को बताने का आपका मन करेगा। और सूर्य नाड़ी चलने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए सूर्य नाड़ी लगातार नहीं चलनी चाहिए। सूर्य सौर अगर लगातार चलता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि रात को बाईं करवट लेकर सोना चाहिए ताकि सूर्य सौर हमारा एक्टिवेट रहे और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चंद्र सौर हमारा एक्टिवेट रहे। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो यह हमारी हेल्थ की दृष्टि से ठीक नहीं होगा और हमें सौर को बदलना भी आना चाहिए। यह बहुत ही आसान है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगी कि आप मिनटों में अपना सौर चेंज कर सकोगे। मैं इस पर भी आगे वीडियो लेकर आऊंगी। आज समझते हैं कि सूर्य सौर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। जो कार्य अनस्टेबल होते हैं, उग्र होते हैं, जिसमें काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, चेतना शक्ति लगती है, ऐसे कार्य हमें सूर्य सौर में करने चाहिए। जिन कार्यों को चलायमान करना हो, गतिमान करना हो, गतिशील क्रियाएं जैसे दौड़ना, कोई गाड़ी चलाना, वाहन चलाना। इसके अलावा व्यापार के दृष्टिकोण से समझे तो जैसे माल एक साथ खरीदना, माल बेचना, बही खाता बनाना, व्यापार में ग्रोथ करना, चना, मूंगफली, गेहूं, क्रॉकरी, किराना और फर्नीचर आदि का सामान खरीदना, यह सारे सूर्य सौर में किए जाने चाहिए, तभी आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि मैंने चंद्र सौर में जो कार्य बताए थे उसमें भी मैंने बताया था कि माल खरीदना हो तो चंद्र सौर में खरीदना है। इसमें आप डिफरेंस अच्छे से एक बार समझ लीजिए। जो आप पहला माल खरीद रहे हो, अपनी कोई नई शॉप आपने खोली है, व्यापार आप शुरू कर रहे हो, तो फिर आप चंद्र सौर में पहला माल खरीदिए। लेकिन इसके बाद आप एक साथ जैसे काफ़ी सामान खरीद रहे हो, थोक का सामान खरीद रहे हो, तो वह आपको सूर्य सौर में खरीदना है। इसके अलावा हैवी ड्यूटी वर्क जैसे अस्त्र चलाना, कुश्ती लड़ना, व्यायाम करना और हिल क्लाइंबिंग करना
और मारना पीटना सूर्य सवर में किए जाने वाले यह कार्य हैं। जो कार्य स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो जिनके लिए काफ़ी हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है, जैसे मजदूरी का काम, मशीनी संबंधी आदि का काम, किसी मशीन को स्टार्ट करना, मशीन को सुधारना, उसकी साफ सफाई क्लीनिंग करना, यह सब सारे कार्य सूर्य सवर में ही होने चाहिए। अब नौकरी में अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो वह सूर्य सवर में आप लिखिए और अर्थ एलिमेंट में लिखिए। अब एलिमेंट क्या होते हैं तत्व, जो कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी, इसका टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आपने एक बार अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, वाटर एलिमेंट क्या होता है, ये सारे समझ लोगे तो आपके लिए हर कार्य आसान हो जाएगा। हर कार्य में आपको आपके मन मुताबिक सफलता मिलेगी। सौर विज्ञान ज्योतिष विज्ञान से भी ऊपर है, क्योंकि यह शिव पार्वती के संवाद के रूप में हमारे सामने आया है और हमारे शरीर के साथ यह जुड़ा हुआ है। तो आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और धीरे धीरे मैं सौर विज्ञान संबंधी सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दूंगी। और आप नौकरी के लिए इंटरव्यू आपको देना है तो आप सूर्य सवर में दीजिए। और किसी को आपको लेटर लिखना है, जैसे शासन में आपको कोई लेटर लिखना है, सूर्य सवर में लिखिए। टेंडर आपको कोई भरना है, सूर्य सवर में भरे। इसके अलावा कोई मंत्र साधना है, मंत्र को लिखना है। मंत्र को आप कोई उग्र साधना मंत्र साधना कर रहे हो तो वह सूर्य सवर में कीजिए। और कोई जासूसी आपको करनी है, झगड़ा करना है, युद्ध करना है, सूर्य सवर में आप कीजिए। मंत्र जाप के समय ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई शांति का मंत्र है तो वह सूर्य सवर में नहीं जपना, उसे आप चंद्र सवर में ही जपिए। कोई उग्र मंत्र है तो वह सूर्य सवर में आप जपिए। और अगर मकान की कोई छत डालनी है वह सूर्य सवर में डालिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप बच्चों की नज़र उतार रहे हो ना तो सूर्य सवर में उतारनी है। नज़र तो हर माएँ अपने बच्चों की उतारती है, यह कार्य तो हर घर में होता ही रहता है। तो आप सूर्य सवर में नज़र उतारिए। अगर आप चंद्र सवर में बच्चे की नज़र उतारते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। किसी की भी नज़र आप उतार रहे हो, लैपटॉप की उतार रहे हो, अपने सामान की उतार रहे हो, जो भी आप व्यापार कर रहे हो, जो भी किसी की भी नज़र उतारनी है तो आप सूर्य सवर में उतारिए। चंद्र सवर में उतारी हुई नज़र का कोई भी फायदा नहीं होता। बस इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। और शरीर को डिटॉक्स भी आप सूर्य सवर में ही करना चाहिए। किसी को कर्ज देना है, कर्ज लेना है, सूर्य सवर में ही लीजिए। जब भी आप खाना खाओ सूर्य सवर में खाना खाओ। आप देखोगे कि एक हफ्ते के अंदर ही आपको कितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, खाना अच्छे से नहीं पचता, कब्ज है, गैस है, खट्टी डकार वगैरह आती है, तो आप एक हफ्ता ही सूर्य सवर में खाना खा के देखिए, आपको खुद ही रिजल्ट पता लग जाएंगे। अगर आपको कोई दवाई खानी है, काफ़ी लंबे समय से आप दवाई खा रहे हो, उसका असर नहीं हो रहा, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। जब आपका सूर्य सवर एक्टिवेट हो तभी आप दवाई वह लीजिए। बहुत ही ज़्यादा वह दवाई आपको इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेगी, वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। और ऑपरेशन करवाना है तो वह सूर्य सवर में कीजिए। अगर आपको कोई नज़दीक ही यात्रा पर जाना है तो सूर्य सवर में कीजिए। और लंबी यात्रा आपको करनी है तो आप चंद्र सवर में कीजिए। इस बात का ध्यान रखना है कि वाहन चलाना, वाहन सीखना और घोड़े की सवारी करना और युद्ध हेतु कोई प्रस्थान करना हमेशा सूर्य सवर में ही किया जाता है। और सूर्य सवर में ही सोना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आती है, आप चाहते हो कि मुझे गहरी नींद आए, तो हमेशा बाएं करवट लेकर आप सोइए। जब दायां भाग आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, दायां नोस्ट्रल आपका खुल जाएगा, यानी आपका सूर्य सवर चलेगा, तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा रेकी देना, ठंडे जल से स्नान करना हो तो हमेशा सूर्य सवर में कीजिए। अगर आपको टॉयलेट जाना है, दीर्घ शंका के लिए आपको जाना है, आपकी कब्ज रहती है, तो हमेशा आप सूर्य सवर में जाइए। लेफ्ट नोस्ट्रल उस समय आप बंद कर लीजिए। यह बात अपने बच्चों को भी सिखाइए कि जब भी वह टॉयलेट करते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रल उंगली से बंद करके वहाँ पर सीट पर बैठे हैं। शत्रु के घर कोई जाना है तो सूर्य सवर में जाइए। इसकी वजह क्या है कि आप यह समझ लीजिए, जब आप शत्रु के घर जा रहे हैं तो आपको डोमिनेट होने की आवश्यकता है, ताकि शत्रु आप पर हावी ना हो। इसलिए आप सूर्य सवर में जाइए ताकि वह शत्रु आपके सामने झुक जाए और आपका इफेक्ट ज़्यादा पड़े। और एजुकेशन में हार्ड सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वह सूर्य सवर में पढ़िए। कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो वह सूर्य सवर में लिखिए। इंटरव्यू अगर आप दोगे तो आप सूर्य सवर में
रूम में प्रवेश करें। सूर्य सवर में प्रवेश करोगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। रूम में प्रवेश करते हुए आपका सूर्य सवर चलना चाहिए। कोर्ट केस लड़ रहे हो तो सूर्य सवर में आप लड़िए। कोई टेंडर डालना है, कोई वास्तु दोष का निवारण करना है, स्पीच देना है, लेक्चर देना है, कोई रतन घिसना है, यह आप सूर्य सवर में कीजिए। बच्चों को जन्म देना है, यह सूर्य सवर का कार्य है। किसी पर पावर का प्रयोग करना है तो सूर्य सवर का प्रयोग कीजिए। सूर्य सवर में अब आप समझ लीजिए कि जिसमें शक्ति की आवश्यकता हो, उग्र वाले कार्य हो, वह सूर्य सवर में आप कीजिए। यह डेली रूटीन में आप याद रखिए। खाना खाना जैसे सूर्य सवर में, सोने से पहले सूर्य सवर चलना चाहिए। बस इसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आपको एक हफ्ता थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपके सारे कार्य सफल होंगे। अगर किसी का नाड़ी शोधन हुआ होता है तो उसको तो बहुत ही ज्यादा जल्दी असर देखने को मिलता है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आऊं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि दूसरों को भी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हो। मैं हमेशा कामना करती हूँ कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, धन धान्य की कोई कमी ना रहे, आपकी लाइफ में हमेशा खुशहाली रहे। कमेंट बॉक्स में अपने प्रभु के प्रति आभार जताना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हो आप। कोई भी आपका इष्ट देव है उसके प्रति आप जय जयकारा कर सकते हो। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।